अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। आज का दिन मंडे जनाब, वीक का पहला दिन और मौसम अब चेंज हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वेदर में नरमी आती जा रही है, यानी कि जो विंटर की एक ठंड और सर्द वाला माहौल था वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, क्योंकि फरवरी का ये एंड आना शुरू हो चुका है। फिर मार्च अप्रैल हमारे पास मज़ेदार और फिर जून जुलाई की मज़ेदार गर्मियाँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मौसम हमें बड़ा कीमती दिया है और हमें चाहिए कि हर मौसम के अलहदा खाने, उनकी प्लानिंग, और इसी को हम कहते हैं अपना घर का या दावतों का या गेट टुगेदर का मेन्यू प्लानिंग। तो आज मेन्यू प्लानिंग है जनाब। अच्छा जनाब, प्लानिंग है क्या? प्लानिंग कहते हैं किसको है? प्लानिंग ज़िंदगी के हर काम में, हर शोबे में प्लानिंग के बग़ैर अगर कोई भी आप काम करें तो किताबों में लिखा है, बड़ी बड़ी हस्तियां जो औलिया और वली गुज़रे हैं उन्होंने कहा है कि अगर सोच समझ के काम नहीं किया तो वो काम किसी काबिल नहीं। बड़ा प्यारा जुमला है जनाब। जो काम सोच समझ के ना किया जाए वो किसी काम का काम नहीं होता। और उसी को हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो वो आ जाती है बात प्लानिंग की। प्लानिंग एक जुमला और उसकी तशरीह करते हैं तो हमारे बुज़ुर्गों का जो कौल है कि सोच समझ के जो काम ना किया वो काम किसी काम का नहीं। तो हर शोबे में समझदारी, सोच, प्लानिंग कि हमने करना क्या है, किस तरीके से इस काम को ख़त्म करेंगे, किस तरीके से शुरू करेंगे और कौन इस काम में हमारी मदद करेगा, ये बड़ा कीमती पॉइंट होता है। तो उसको हमने खानों में भी अप्लाई किया कि अब मिसाल के तौर पे अब मौसम चेंज हो रहा है तो हमारी प्लानिंग वक्त से पहले होनी चाहिए कि हाँ जी, अब उसके हिसाब से हमारी परचेजिंग हो जाएगी, उससे उसी हिसाब से हमारे किचन में उसका मटेरियल मौजूद होगा। तो हम सिर्फ डिसाइड करेंगे कि आज क्या बनाएं और हमारे घर में तमाम चीज़ें और हम वो खाना तरतीब दे लेंगे, क्योंकि हमने प्लानिंग काफ़ी टाइम पहले कर ली। इसी तरीके से कोई घर में कोई दावत है आपकी और दावत बड़ी कीमती है, बड़ी ख़ास है, तो उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये बड़ी कीमती चीज़ है। चलें जनाब, प्लानिंग के ऊपर रखते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला सफ़र है रेड मीट, यानी कि मटन की सपोर्ट लेंगे और मटन के अंदर हम बना रहे हैं अब वेरी स्पेशल। आज आपका बहुत मज़ा आएगा। मैं इसको बना लूँ, नाम मैं आपको नहीं बता रहा, बनाने के बाद जब मैं सर्व करूँगा तो यकीनन आप कहेंगे मज़ा आ गया। और बहुत कीमती सफ़र है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद दरमियानी से छोटी प्याज लेनी है। याद रखिएगा, ये जुमला बड़ा मतलब अहमियत नहीं रखता बाज़ लोगों के जहन में, या बाज़ लोग जब कुकिंग करते हैं तो वो इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं हाँ ठीक है 2 प्याज ले लो। नहीं, ये आपकी बेस है, ये बहुत कीमती स्पॉट है। अगर इसके साथ आपने मैसअप किया या इस पर तवज्जो नहीं दी तो फिर आप अपने खाने में सोना, चांदी, हीरे, मोती डाल दें, आप जायका नहीं हासिल कर सकते। ठीक है? तो अगर कहा जा रहा है दरमियानी प्याज तो उसके पीछे कोई रीज़न है, और कहा जा रहा है दरमियानी से छोटी प्याज तो उसके पीछे कोई रीज़न है। क्योंकि दरमियानी से छोटी प्याज जो होती है वो यंग प्याज की रेंज में आती है और वो थोड़ी सी नरम होती है, थोड़ी सी पतली होती है। जब हम इसके स्लाइस करके इसको फ्राई करते हैं तो ये एकदम गायब हो जाती है। लेकिन जितनी बड़ी प्याज होगी उसकी उम्र उतनी बड़ी होगी, उतना उसका जो लेयरिंग होगी वो मोटी हो जाएगी और वो किसी तौर भी आपसे पक के नहीं देगी। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद दरमियाने से छोटी प्याज बारीक इसके स्लाइस कर लेंगे और इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है।
अब जैसे जैसे हम प्याज को काटते जाएंगे, अब प्याज काटने के बाद अगर ऑयल रेडी करते हैं तो उसमें टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम अपने टाइम को मैनेज करते हुए थोड़ा सा ऑयल यहाँ डालें, क्वार्टर कप के बराबर, मतलब हाफ क्वार्टर कप, सॉरी, और ऑयल को रख देते हैं थोड़ा सा गरम होने के लिए। अब जैसे जैसे कढ़ाई गरम हो जाएगी उसी के साथ ऑयल गरम हो जाएगा और वही टाइमिंग हमारी प्याज के कटने की है। चलें जनाब, 2 अदद प्याज हमारी डन। अच्छा, ऑयल का मैं आपको बता चुका हूं, भले ही आप खाना बनाएं, किसी चीज को डीप फ्राइंग करें, प्लीज ऑयल को ओवर हीट यानी कि बहुत तेज गरम ना करें, वो नुकसानदेह है। चलें जनाब, यहाँ पे अब ये प्याज आ गई। अब ऑयल जो है हमारा हल्का सा गर्म है, दरमियाना, आहिस्ता आहिस्ता वो पकना शुरू होगा। अब आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से कि जैसे मैंने प्याज शामिल करी वो थोड़ा सा पकना शुरू हो गया और अब आहिस्ता आहिस्ता प्याज का जो कुदरती पानी होगा वो इसको नरम करेगा। नरम करने के बाद ये फ्राइंग की तरफ आना शुरू हो जाएगी। चले जनाब, प्याज यहां जनाब बकरे का गोश्त है मेरे पास, रान का आप गोश्त लेंगे ख़ास तौर पे, और दुकानदार से कह के बोटियाँ छोटी करवाएंगे। अगर वो बड़ी बोटी का काट के दे दे आपको तो कोई उससे लड़ाई झगड़ा हमने नहीं करना, बल्कि घर ला के इसको हमने छोटा कर लेना है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, कोशिश करें दुकानदार से साबुत गोश्त लेने की, जो भी आप पीस पसंद करते हैं। अब हड्डी का एक प्रॉब्लम आती है कि ख़वातीन के बस की बात नहीं है या वो नहीं समझती कि गोश्त की हड्डी कैसे कटेगी, क्योंकि वो जो हड्डी काटने वाली एक नाइफ़ होती है बड़ी, वो ज़रा वज़नी होती है और उसका इस्तेमाल ज़रा ताकत से किया जाता है तो हड्डी कटती है, तो उसका कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो उसी में अभी आजकल कुछ नए नाइफ भी आ गई हैं, थोड़ी सी तेज़ हैं, शार्प हैं, उनका वुडन हैंडल है और थोड़ी सी वज़नी है। ऐसी वज़नी नहीं है जैसे दुकानदारों के पास होता है, लेकिन ये है कि उससे आप हड्डी काट सकते हैं। चिकन का तो कोई इशू नहीं है, चिकन तो आई एम श्योर के घर में कट सकती है। मैं बात कर रहा हूँ गाय के गोश्त की हड्डी, वो थोड़ी सी सख्त जान होती है क्योंकि मजबूत होती है। गाय एक बड़ा जानवर है तो उसकी हड्डी थोड़ी सी मजबूत होती है। बकरे की भी हम काट सकते हैं, लेकिन अब वो चॉइस है, तो घर लाके इसको काट के, अगर बोटी इतनी बड़ी है तो इसको थोड़ा सा हमने छोटा कर लेना है, तकरीबन 1.5 पौने 2 इंच, 1.5 इंच 2 इंच के बराबर की पीसेज हम कर लेंगे। या प्याज का हम इंतज़ार करते हैं। इस बीच आपसे एक ब्रेक की इजाज़त ले लें, तो कहीं नहीं जाते हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्याज का बहुत अच्छा कलर आने के बाद हमने इसमें गोश्त, क्योंकि प्याज को मैं रोक नहीं सकता कि अगर मैं रुकता तो वो प्याज जल जाती, तो हमने गोश्त उसमें शामिल कर दिया। गोश्त के बाद जैसे गोश्त का कलर थोड़ा चेंज हो जाए, ग्रे कलर में आ जाए, तो उसमें 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब यहाँ पे एक कीमती अमल आपने करना है, वो अमल है थोड़ा सा पानी, हाफ क्वार्टर कप, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। वो पानी शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद थोड़ा सा चूल्हे की लू को जो स्लो थी
उसको थोड़ा सा मीडियम हीट पे लेके आएंगे और अब इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे ताकि अदरक, लहसुन, प्याज और गोश्त बड़े अच्छे से, गोश्त की अपनी जो ज़ाती खुशबू होती है, हीक होती है, वो निकल जाए और पानी की वजह से प्याज का जायका बड़ा अच्छा सा तेज़ जायका जो है वो खुल जाए और फिर वो जायका अदरक, लहसुन का, प्याज का, गोश्त के अंदर तक आना शुरू हो जाए और एक बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए। हाफ क्वार्टर कप जो पानी हमने शामिल किया है वो इस सारे टेक्सचर को एक करने के लिए शामिल किया है, याद रखिएगा। अभी मज़ीद इसमें पानी जाएगा लेकिन चंद लम्हों के बाद। यहाँ अब आप देखेंगे कि प्याज का कलर और जो पानी है उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, बड़े मज़े से इसकी भुनाई। अब यहाँ जैसे जैसे हम इसको भून रहे हैं तो 4 चीज़ें बड़ी ख़ास हैं मेरे पास, वो हम शामिल करेंगे। इसके अंदर क्वार्टर चाय की चमची मेथी दाना, क्वार्टर चाय की चमची अजवाइन, क्वार्टर चाय की चमची कलौंजी और क्वार्टर चाय की चमची राई दाना। ये 4 चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी क्योंकि ये सीड्स हैं तो थोड़ी सी नमी के बाद ये पकेंगे और फिर इसकी खुशबू रिलीज़ होना शुरू होगी। तो पहले प्याज की खुशबू, फिर अदरक लहसुन की खुशबू, फिर इस स्टेप हमने बना दिया ये ड्राई जो सीड है इनकी। अब बारी है जनाब इसके अंदर कुछ और जायके शामिल करने की। तो 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची कुटी सौंफ, 1 चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची गरम मसाला और 1 चाय की चमची धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। 6 आइटम मज़ीद इसमें आ गए। अब जनाब जायके के हिसाब से इसमें नमक, जो भी इस्तेमाल करना उसकी आधी क्वांटिटी अभी शामिल कर दें, फिर खाना जब फाइनल की तरफ आए तो फिर उसको चेक कर लें। आपको लगे कि इसमें नमक कम है तो थोड़ा सा नमक का इजाफा उस जायके के हिसाब से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस तमाम मसाले की और जो सीड हमने शामिल की हैं इसके अंदर राई दाना, कलौंजी, मेथी दाना और अजवाइन, उसकी भुनाई करेंगे और एक ऐसी खुशबू आपके घर में इस वक्त मौजूद होगी कि अगर इस स्टेज पे कोई भी बाहर से घर में आ जाए तो सिर्फ वो एक आवाज़ ज़रूर देगा, वाह क्या खुशबू है जनाब, आज ऐसा क्या पक रहा है जो इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार खुशबू है। और यही वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं फूड अरोमा और यही इंसान को अपनी तरफ खींचती है, मैजिक ऑफ फूड। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब खूब अच्छी तरीके से मसाला भुन जाए तो 2 अदद टमाटर जो आपके सामने हमने अभी काटे वो छिलके के बगैर, ठीक है, याद रखिएगा छिलका नहीं होना चाहिए, वो इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद अब जो बकरे का गोश्त है वो तकरीबन 70% पक चुका है, सिर्फ 30% की और बात है, वो अब पकना शुरू हो जाएगा, यानी कि एक छोटे से अमल के बाद। और वो अमल है यहां पे शलजम वाइट वाला, इसके छोटे क्यूब काटने हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट कर दूं मैं ख़ास तौर पे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जिनको शुगर
की शिकायत है कि वो शलजम और चुकंदर ख़ास तौर पे, बल्कि इसको भी छोड़ें, शलजम चुकंदर को भी छोड़ें, ज़मीन के नीचे की सब्ज़ी डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना खाएं, ठीक है, ख़ास तौर पे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन के नीचे की जितनी सब्ज़ियां हैं उनमें शुगर के लेवल बहुत ज़्यादा रखा है। ये शामिल करेंगे, इसको खूब अच्छी तरीके से भूनेंगे। और यहाँ पे अब थोड़ा सा पानी में मज़ीद, वो जो हाफ क्वार्टर कप डाला था वो ड्राई हो चुका है कम्प्लीटली। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और शामिल कर देना है बराए नाम। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, इसको मैं रखता हूँ साइड में मज़ीद पकने के लिए और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जनाब अब हम अपना दूसरा सफ़र शुरू करते हैं। दूसरा सफ़र है मेरे पास बहुत ही मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल इन एशियन स्टाइल। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत कीमती हैं, उनको आपने समझना है। तो यहाँ पे जनाब हाफ क्वार्टर कप के बराबर ऑयल, लहसुन और अदरक हमने सिर्फ क्रश करके, यानी कि इसको इस तरीके से कुचल के, इसको चॉप नहीं करना, ठीक है। और अदरक के स्लाइस करके वो शामिल कर देंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ। जी जाकिर साहब, मुझे ये पूछना था कि हींग किस किस सालन में डालते हैं, क्या चीज, और उसका क्या इफेक्ट? हींग। हींग, ठीक है, ये बताएंगे जरा मुझे? चले मैं आपको अभी बता देता हूँ। अच्छा, बेसिकली हींग जो है बहुत पुरानी एक जड़ी बूटी है जो हमारे खानों में ख़ास तौर पे जब इंडिया पाकिस्तान एक था तो वहाँ से शुरू हुई। जैसे अजवाइन है, कलौंजी है, राई दाना, ये सब चीज़ें, हींग भी उसी की एक कैटेगरी है। अच्छा, हींग जो है ज़्यादातर उन खानों में डाली जाती है जो वेजिटेबल पे बेस करते हैं, वेजिटेरियन फूड जो होते हैं। अच्छा, गोश्त में या चिकन या मटन या फ़िश में हींग का इस्तेमाल नहीं होता। हींग बेसिकली मैं कैसे आपको समझाऊं कि इसकी तासीर क्या होगी। इसकी तासीर बड़ी मज़ेदार सी होती है, एक ताकतवर चीज़ है। इसको खाने के बाद थोड़ी सी नींद आने लगती है, थोड़ा सा खाने का मज़ा आने लगता है, थोड़ी सी गुनूदगी टाइप की चीज़ आती है। ये हींग का काम है। अगर हींग का पानी आप बना के खूब अच्छी तरीके से उसको उबाल के और बना के ठंडा करके बच्चे को आप पिलाएं तो आप नोट करेंगे कि बच्चे की खुराक में इजाफा हो गया और उसको नींद बहुत आएगी। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हींग इस्तेमाल करने का मतलब ये होगा कि बच्चा आपका स्लो हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। भाई ये हींग ज़्यादातर हकीमी दवाइयों में इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पे नींद के लिए। जिन लोगों को नींद की तकलीफ़ होती है उनसे कहा जाता है हींग का पानी। मुख्तलिफ़ पेट के जो अमराज होते हैं, निज़ाम हाज़मा, इसके हकीम उसके लिए भी हींग के पानी का मशवरा देते हैं। हींग बड़ी प्यारी सी चीज़ है, लेकिन अगर तरीके से इस्तेमाल की जाए और अगर उसको हम बिल्कुल ही अपना ओढ़ना बिछोड़ना और खाना पीना बना लें तो फिर तो उससे ख़तरनाक चीज़ और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा जनाब, अब ये तमाम सब्ज़ी याद रखिएगा, लहसुन और
जो अदरक है उसको चॉप काटना पीसना बिल्कुल नहीं, बस क्रश करा, लहसुन स्लाइस किया, अदरक वो शामिल करी, तमाम वेजिटेबल जिसके अंदर मेरे पास प्याज है, ब्रिंजल है, टमाटर हैं, गाजर है और 4 से 5 अदद मोटी हरी मिर्च, ये शामिल करके हमने उस लहसुन और अदरक के साथ फ्राई करना है। यहाँ ले लेंगे 2 अदद उबले हुए आलू, ये इसमें शामिल हो जाएगा। और साथ ही एक ब्रेक भी है जनाब, तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, जब थोड़ी सी सब्ज़ी पक जाए, क्योंकि टाइम मेरे पास ऐसा था, ब्रेक आ गया, मैं कुछ कर नहीं सका, तो हमने आधा पाव दही थोड़े से पानी के साथ फेंट के वो शामिल करना है सब्ज़ी में, ताकि ये अच्छी से पक जाए। और उसके बाद आधी चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची साबुत ज़ीरा और 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी लाल मिर्च, जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक और आधा प्याली उबले हुए मटर, ये शामिल करके आपने खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जनाब आधा प्याली के बराबर डब्बे वाली क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम, और इस बात का इत्मीनान कर लीजिएगा कि सब्ज़ी गल जाए। फिर आपने ये शामिल करना है और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये लीजिए जनाब, ये हो गया। चूल्हे को थोड़ा सा तेज। यहाँ पे जनाब हमारी मटन बिल्कुल रेडी। चूल्हा बंद। बहुत थोड़ी सी मिक़दार धनिए की, लगभग कटा हुआ 1 टेबल स्पून, और ये शामिल हो गया इस पे। और उसके बाद जनाब ये सब्जी आ गई हमारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एशियन भाजी। दोनों सफ़र हमारे कंप्लीट जनाब। और इसके साथ ही वक्त हो चुका है ख़त्म, आपसे इजाज़त लेने का। आप लोगों की कोई फरमाइश हो, कुछ चीज़ समझना, देखना, सीखना चाहते हों, या कुकिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आए कि आपको बताने वाला कोई नहीं है, या ऑथेंटिक गाइडलाइन आपको नहीं मिलती, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमें ईमेल करें फेसबुक पे या फ़ोन कॉल के थ्रू, और हमारी कोशिश होगी कि हम वो जो कुकिंग का एक आपका छोटा सा मसला है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, हम उसको इंशाल्लाह ताला अकॉर्डिंग टू, यानी कि जो सही तरीका है उसके हिसाब से फिर हम आपको शेयर करें। वक्त हुआ आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार, उस रब से कि ए मेरे रब, ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, ए मेरे राज़िक, तू रहीम है, तू करीम है, और हम तो सिर्फ गुनाहगार हैं, हम तो सिर्फ ख़ताकार हैं। न जाने हमें क्या हुआ ए रब कि हम गुनाह करते हैं, दूसरे दिन तुझसे माफ़ी मांगते हैं और अगले दिन फिर गुनाह कर जाते हैं, लेकिन तू इतना बड़ा रहीम है कि तू हमें हर दफ़ा माफ़ कर देता है।
ऐ परवरदिगार, ये तेरी सिफ्त जो है ये बड़ी कीमती है। हम शर्मिंदा हैं माबूद कि हम अपने किए हुए वादे से फिर जाते हैं। ऐ माबूद, हमारी इस नादानी को, कम अक्ली को दरगुजर फरमाना और इसको अपने कहर और गुस्से में ना पकड़ना। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू हमें माफ़ कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ होने के मान।